हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एंटिटी लॉकर। ठीक है, इससे पहले हमने एक टर्म सुना था डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर की फंक्शनिंग भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज एंटिटी लॉकर के बारे में बात करेंगे। ये टर्म अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है उसके ई गवर्नेंस विभाग ने एंटिटी लॉकर को विकसित किया है और इसीलिए ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। आज के वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि एंटिटी लॉकर और डिजी लॉकर दोनों सेम है या दोनों में कोई फ़र्क है, डिजी लॉकर किसके लिए यूज़ होता है, एंटिटी लॉकर किसके लिए यूज़फुल होगा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सारी बातें हम आज की क्लास में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये टर्म जो है चर्चा में क्यों आया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर को विकसित किया है और इन्होंने ये सूचना जो हमें पब्लिश की, ये पिब के आप वेबसाइट पे जाकर के चेक भी कर सकते हो, वहाँ से ये सूचना पब्लिश हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, एंटिटी लॉकर होता क्या है। एंटिटी लॉकर एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनीज़ के लिए, फर्म्स के लिए, एमएसएमईज़ के लिए, जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो भी विभिन्न प्रकार की सरकारी और प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, इन संस्थाओं को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इनके जो भी विभिन्न सेवाएं चाहिए होती हैं एंटिटी लॉकर इनको देगा। अब आगे हम बात करेंगे, आगे के वीडियो में आगे ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार की सेवाएं एंटिटी लॉकर सारे कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को और ट्रस्ट हैं इनको सबको देगा। अब बात करतेंगे हम कि ये जो टर्म एंटिटी है इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, एंटिटी का मतलब होता है भारत में पंजीकृत कोई भी व्यावसायिक संगठन, चाहे वह सरकारी हो या निजी। ठीक है, कोई भी व्यावसायिक संगठन जिसने अपना भारत में रजिस्ट्रेशन करा रखा है कंपनी एक्ट के तहत, वो एंटिटी होगा। ठीक है, किस लिए बनाया गया है, अब ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार को आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए ये एंटिटी लॉकर विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये होने वाली है कि ये एंटिटी लॉकर जो है 10 GB तक एनक्रिप्टेड क्लाउड डेटा स्टोर कर सकता है। एनक्रिप्टेड टर्म को जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एनक्रिप्टेड टर्म को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग कोई भी नॉर्मल वेबसाइट खोलते हो तो वहाँ पे जो भी यूआरएल होता है आप उसको एड्रेस बार में देख पाते हो। ठीक है, मान लीजिए ये जो एड्रेस बार है, जो भी www.xyz.com हमने टाइप किया, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा होता है हम इसको देख पाते हैं। लेकिन जो डेटा इनक्रिप्टेड होता है वहाँ पर जो भी यूआरएल हम टाइप करते हैं उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है, या यूँ कहें कि वो सर्वर के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता। आप लोग ध्यान देना, कभी भी मोबाइल बैंकिंग आप करते हो या फिर मोबाइल बैंकिंग के अलावा कभी भी इंटरनेट बैंकिंग जब भी आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो भी एड्रेस बार में एड्रेस होता है वो एनक्रिप्टेड मोड में होता है। ठीक है, उसको बदल दिया जाता है और वो एड्रेस रीडेबल नहीं होता है, डिकोड कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि उसका जो कोड है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड का मतलब। अब देखिए, ये जो हमारा लॉकर है ये 10 GB तक इनक्रिप्टेड क्लाउड डेटा स्टोर कर सकता है। क्लाउड डेटा का मतलब वो क्लाउड बेस्ड आधारित सर्विसेज देता है। सुरक्षित और विश्वसनीय दस्तावेज प्रबंधन, साझाकरण, सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाएगा और FSSAI अनुपालन और GSTN पंजीकरण में भी सहायता करेगा। तो फसाई का जो अनुपालन करना होता है वो, उसके अलावा GSTN जो पंजीकरण कराया जाता है उसमें भी हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है सहायता करने वाला है। देखिए, डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर बेसिकली एक तरीके का ऑनलाइन डेटा स्टोरेज था, क्लाउड बेस्ड ये भी है, था नहीं है क्लाउड बेस्ड, कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही है, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं और जो भी उनका इम्पोर्टेंट डेटा है वो डिजी लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा कहीं ट्रैवल करता है, उसको अपने
सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाने हैं तो उसे वो सब कैरी करने की आवश्यकता नहीं